Hello students, welcome to SR Study. Myself Soumya Mishra, your guide for English literature and language. तो आज हम लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द आर्टिकल्स। ये वो ऐसे वाला आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल जैसे ए एंड दा। अब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बेटा आर्टिकल्स कहते किसको हैं, तो आप लोग बोलोगे मैम ए एंड दा आर्टिकल्स होता है। तो सिंपल सी बात है कि आर्टिकल्स 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ए एंड और दा। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा ए कब लगता है, आपको कब पता चलेगा कि आपको ए लगाना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दा लगाना है? मैंने आपसे बोला, थोड़ा सा लिख के चालू करते हैं हम लोग इसको। मैंने आपको बोला कि 2 मिनट रुक जाओ, बता रहे हैं क्या बोला। मैंने कहा द मैंगो, सही है? हाँ मैम, बिल्कुल सही। आप लिख रही तो गलत हो ही नहीं सकता है। मैंने बोला एन मैंगो, सही है? इस बार आप गलत हो गई हैं, हर बार आप सही नहीं हो सकती हैं, ठीक है भाई, मान लेते हैं, तो उन लोग की बात गलत ही है हम लोग। मैंने अगर बोला आपसे कि मैंगो, अब आप मुझको ये बताओ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक। तो ये मत सोचना कि मैं मैंगो एप्पल ये सब क्यों ले रही, एकदम बेसिक से। जिसको आर्टिकल का ए भी नहीं पता होगा, उसको ए एंड द तीनों पता चल जाएगा आज। तो मैंने अगर बोला मैंगो की, अगर मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने आपको तीनों लिख के दिखाया कि ए मैंगो, एन मैंगो और द मैंगो। अब इसमें से सही कौन कौन सा लग रहा है? हाँ मैंगो भी ठीक ही लग रहा है मैम, हाँ मैंगो भी ठीक लग रहा है, बट ये एन मैंगो ठीक नहीं लग रहा है। अब देखो ठीक किसके साथ लग रहा है, इस पे बात करते हैं। अभी इसको हटा दो, जो सही नहीं लग रहा है उसको हटा दिया जाता है। अब पॉइंट ये है कि मैम मैंगो भी ठीक लग रहा है और द मैंगो भी ठीक लग रहा है, बट हमें कब द लगाना पड़ेगा, कब हम लोग लगाएंगे, ये हम लोग को पता ही नहीं है। तो बस यही यही है जो आप लोग को आज सीखने को मिलने वाला है। आपको पता चलेगा कि कहाँ कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पहले आपको ए लगाना है, कौन से वर्ड्स ऐसे जिनके पहले आपको एन लगाना है और द लगाना है। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ फुट पॉइंट्स लेकर आई हूँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनके लिए। तो पहले हम लोग बात करते हैं ए की। तो ए हम लोग उन्हीं वर्ड्स के आगे लगाते हैं जिनमें जो क्या होते हैं, सबसे पहले सिंगुलर होते हैं। सबसे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि कोई भी नाउन, जिस भी वर्ड को अगर हम लोग लिख रहे हैं, वो नाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, प्लूरैलिटी में उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। कोई भी चीज़ जो एक चीज़ है वो हम लोग बोलेंगे कि उसके आगे ए लगेगा। एग्जाम्पल के साथ साथ बताते हुए चलते हैं। मैंने आपको बोला, चलो हटाते हैं मैंगो, तुम लोग का मन भर जाएगा मैंगो मैंगो से। मैंने कहा आपको एप्पल, एप्पल सही है ना? एप्पल मैंने आपको बोला, तो एप्पल सिंगुलर है? हाँ मैम है, इसके आगे लगा सकते हैं ए। चलो हम लोग लगा देते हैं। दूसरी चीज़ काउंटेबल। सिंपल सी बात ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ सिंगुलर होगी तो वो काउंटेबल ही होगी। बट यहाँ पे पॉइंट ये एक निकल के आ रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ सिंगुलर हो, मतलब एक सिंगल चीज़ ही आ सकती है। काउंटेबल मतलब जो भी ऐसी चीज़ जिसको जो चीज़ थोड़ी होती है। अगर मैंने बोला कि 5 चीज़ भी अगर है, कोई 5 चीज़ रखी है, वो भी काउंटेबल होगी। लेकिन यहाँ पे काउंटेबल के साथ क्या लगा है? सिंगुलर, मतलब एक ऐसे नाउन की बात कर रहे हैं हम लोग जो कि एक होगा और काउंटेबल होगा। तो ये तो अपने आप निकल के बेसिक सा चीज़ है कि अगर सिंगुलर है तो काउंटेबल ही होगा। कोई एक चीज़ को तो आप काउंट कर ही सकते हो ना, सिंपल है। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब होता है कि आपको पता नहीं है कि स्पेसिफिकली किसके बारे में बात की जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मैंने आपको बोला, लिखा यहाँ पे मैंने ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग हम लोग इंसान को कहते हैं। किस इंसान की बात कर रहे हैं? इंसान में तो मेल भी आते हैं, फीमेल भी आते हैं। मैं किसकी बात कर रही हूँ, पता है आपको? नहीं पता है। अब हम लोग अपने एप्पल के एग्जाम्पल पे जाते हैं। एप्पल भी बहुत तरीके के होते हैं, कश्मीरी एप्पल होता है, इलाहाबाद का एप्पल होता है, ग्रीन एप्पल होता है, अलग अलग एप्पल्स होते हैं। बट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली किस एप्पल की बात कर रही हूँ, आपको नहीं पता। तो जब कोई भी नाउन जो होता है वो डेफिनेट नहीं होता, एग्जैक्टली हमको नहीं पता कि स्पेसिफिकली किस नाउन के बारे में बात की जा रही है, तो वहाँ पे आप लोग ए लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो एप्पल के पहले मैंने ए लगाया, अभी तक सही चल रहा है, ये वाला सेकंड पॉइंट तक सही चल रहा है। देन बिगिनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। कॉन्सोनेंट लेटर और कॉन्सोनेंट साउंड में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जब आप कभी बीच पे गए हो, कभी बीच वगैरह पे जाओगे, तो वहाँ से लगता ही है कि दूर से जब देखोगे तो लगेगा ना कि आसमान और ज़मीन, जो जो पानी है, जो सरफेस है, वो दोनों सेम सेम ही लगता है एक पॉइंट पे।
बट एक्चुअली में वो बहुत दूर दूर होता है। इसे कहते हैं ज़मीन आसमान का अंतर है कि उसमें कोई भी सिमिलैरिटी आपको नहीं मिलेगी। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब ये होता है, पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होते हैं। तो हम लोग को पता है कि वॉवेल जहाँ पे आएगा ए, ई, आई, ओ, यू। इसके अलावा जितने भी लेटर्स होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कभी भी हम किसी वर्ड को जब प्रोनाउंस करते हैं तो स्टार्टिंग में जो प्रोनाउंसिएशन का जो वो साउंड निकल के आ रहा है ना, वो क्या है। अब हम बात करते हैं एप्पल की। अगर मैंने बोला एप्पल, तो एप्पल अ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका साउंड ही ए से स्टार्ट हो रहा है, तो वो वॉवेल साउंड हो जाएगा, वो कॉन्सोनेंट साउंड नहीं होगा। बट व्हेन आई से ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एच, हा से स्टार्ट हो रहा है, तो हा क्या है, एच क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे हम लोग इसके पहले ए लगा सकते हैं। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे ए क्यों नहीं लगाना है। एप्पल के पहले हम लोग ए नहीं लगा सकते। अभी तक जब तक हमने थर्ड पॉइंट नहीं पढ़ा था तब तक हमको लग रहा था कि हाँ सही जा रहा है, अभी तक सिंगुलर भी है और इंडेफिनिट भी है, तब तक ये लगा सकते थे। बट जब हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा कि वो कॉन्सोनेंट साउंड भी प्रोड्यूस करना चाहिए इनिशियली, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो एक ऐसा, अच्छा बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन रहता है, बहुत कंफ्यूजन भी रहता है कि मैम तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, एक वर्ड में आपको तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी ही मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि दो एक की, मतलब दो एक ही मिल जाए और एक आपको एन की मिल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको जब भी मैं आगे एन की बताने वाली हूँ और दा का भी बताने वाली हूँ, तो ये दिमाग में बैठा लेना कि जो भी वर्ड के पहले आपको जो भी आर्टिकल लगाना है तो तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होनी ही चाहिए। अब देखो, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन बीइंग की, तो यहाँ पे मैंने ह्यूमन बीइंग लिखा है, बीइंग्स नहीं लिखा। पहली बात तो ये, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सिंगुलर होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग मतलब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सिंगुलर है, ठीक है मैम, ये चीज़ सिंगुलैरिटी तो हम लोग को यहाँ पे दिख रही है। एक सेकेंड, यहाँ पे हमको सिंगुलर पॉइंट दिख रहा है, ठीक है। पहला पॉइंट तो चेक हो गया, चेकलिस्ट हम लोग करते रहते हैं। उसके बाद इनडेफिनेट होना चाहिए। ह्यूमन बीइंग की मैंने बात करी है, कौन से ह्यूमन बीइंग के बारे में बात की है, मेल है, फीमेल है, ओल्ड है, यंग है, इन्फेंट है, मैंने आपको नहीं बता के रखा है। इनडेफिनेट नाउन की बात कर रहे हैं, तो मैम ठीक है, दूसरा वाला भी चेक हो गया, इनडेफिनेट है, ठीक। तीसरा क्या है, स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड। अब जब हम लोग इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग एच से स्टार्ट हो रहा है, हा का साउंड आ रहा है, तो हा क्या है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो मैम ठीक है, तीसरा वाला भी चेक हो गया, कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आ रही है। तो आपने देखा कि एक ही वर्ड में तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो ए के लिए हो, चाहे वो दा के लिए हो, चाहे वो एन के लिए हो। क्लियर हो गया, तो ए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। अब आप लोग को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ, बाकी काम आप लोग को कमेंट सेक्शन में खुद करना है। होमवर्क आखिरी में मेरा तो चलता ही है कि मुझे होमवर्क देना। अच्छा, मैं आपको पता है मैं होमवर्क देती क्यों, क्योंकि आपका ना एक एक्टिव लर्निंग होगी। यहाँ पे सिर्फ वीडियोस देख के फिर खत्म, बंद करके फिर खेलने या फिर टाइम पास नहीं करना है। अगर आपने वीडियो देखने के बाद जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ऑन द स्पॉट अगर आप उसको कर लोगे ना, तो दिमाग में बैठ जाती है। कोई भी चीज़ होती है, जब आप लोग कोई मूवी देखते हो अपनी मर्जी से देखोगे तो बैठ जाएगी। अब अगर आप ये वीडियो अपनी मर्जी से देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो कोई भी काम जब खुद से करोगे तो वो याद रहता है, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क वाला कॉन्सेप्ट ही बताया है। चलो एग्जाम्पल में लिखते हैं। मैंने बोला अ ह्यूमन बीइंग, अ मैंगो। अब देखो मैंगो में कौन सा साउंड निकल के आ रहा है, सिंगुलर है, इनडेफिनिट है। मैंगो भी अलग अलग तरीके के आम होते हैं ना, मैंने आपको नहीं बताया कि स्पेसिफिकली कौन से मैंगो की बात हो रही है। मैंगो भी क्या है, सिंगुलर है, इनडेफिनिट है और कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। म एम, एम क्या है, वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर हो गया इतना। बाकी 3 वर्ड्स मतलब 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको खुद से लिखने पड़ेंगे कमेंट सेक्शन। ठीक, मैं होमवर्क साथ साथ देते हुए चल रही हूँ तो थोड़ा सा एक्टिव लर्निंग आपकी हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट एन पे। एन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, एन और ए देखो सिमिलर होता है, उसमें सिर्फ एक फर्क होता है, वो अभी हम लोग आगे अभी देखेंगे। सबसे पहला इसमें भी क्या है कि सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है मैम, सिंगुलर है, मैंने आपको बोला एप्पल सिंगुलर है, हाँ मैम सिंगुलर है, काउंटेबल भी है। उसके बाद इनडेफिनिट होना चाहिए, मतलब हमको नहीं पता कि हम किस एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बस यही एक फ़र्क है कि इसमें वॉवेल साउंड निकल के आना चाहिए, सिर्फ यही एक फ़र्क है। ए और एन दोनों सेम होता है एकदम, बस उसमें एक डिफरेंस होता है कि ए ऐसे वर्ड्स के पहले लगता है जहाँ पे
उस वर्ड्स का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, स्टार्टिंग जो साउंड है। और वॉवेल्स वाले में, सॉरी एन वाले में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का इनिशियल साउंड जो है वो वॉवेल साउंड होना चाहिए। वॉवेल आप लोग को पता ही है, ये चीज़ दिमाग में रखना, बिल्कुल भी इसको कंफ्यूजन में नहीं लेना है कि मैं वॉवेल लेटर की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने वॉवेल लेटर की बात नहीं करी। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, मैंने आपको बोला ऑनेस्ट मैन, अब इसको क्या हॉनेस्ट पढ़ते हैं आप लोग, HONEST। अगर आप कॉन्सोनेंट लेटर के टाइम वो पॉइंट से देखोगे तो फिर तो भी ये एच से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले एन लगा नहीं सकते आप, लेकिन इसको पढ़ते क्या हो, ऑनेस्ट मैन, ओ से, ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगेगा इसीलिए इसके पहले एन ऑनेस्ट मैन लगता है। कभी आपने ए ऑनेस्ट मैन नहीं देखा होगा, आप हमेशा एन ऑनेस्ट मैन ही बताओगे, क्योंकि स्टार्टिंग का जो साउंड है वो वॉवेल साउंड आ रहा है। लेटर आपको नहीं देखना है, आपको साउंड पे फोकस रखना है, इसको चाहो तो आप हाईलाइट कर लो, हैशटैग मैंने बना दिया है कि हैशटैग साउंड पे हम लोग को फोकस करना है, लेटर पे फोकस नहीं डालना है। क्लियर हो गया? इसका भी थोड़ा सा एग्जांपल लिख देते हैं। मैंने आपको बताया एन ऑनेस्ट मैन, एन एप्पल, ठीक है, एन आउल। देखो नोटिस करते हुए चलना, जिस भी वर्ड में इनिशियल जो साउंड है, देखो आउल आ से स्टार्ट हो रहा है, ऑल्दो लिखा ओ से है बट साउंड किससे हो रहा है, आ से, ए से हो रहा है, तो इसी को कहते हैं। ये सब वो जो साउंड होते हैं ना, लेटर के जितने भी साउंड होते हैं, वो सब आपने अगर कभी गूगल करो, कोई भी वर्ड को गूगल करो, तो उसमें एकदम अच्छे से उसका प्रोनाउंसिएशन दिया रहता है, कैसे आप लोग उसको प्रोनाउंस कर सकते हो। ये सब लिंग्विस्टिक्स में होता है ऑल्दो, बट मैं आपको थोड़ा सा इसीलिए डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रही हूँ, ताकि एकदम क्लियर रहे, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग वन एंड ओनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्कुल भी लीस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ मेन आइटम है, तीनों आर्टिकल में ये ज़्यादा मेन होता है, द, या फिर इसको हम लोग दी भी कहते हैं। पहला इसका क्या है कि सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन, ये दोनों के साथ लग सकता है। मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल के साथ साथ चलते हैं। मैंने कहा द मैंगो, मैंने कहा द मैंगो। आप लोग सोच रहे हो कि मैम को शायद मैंगोज बहुत पसंद है, ऐसा कुछ नहीं, वो मैंने एक एग्जाम्पल उठा के लिया है, ताकि आपको मैं एक एग्जाम्पल से तीनों चीज़ बताऊंगी ना, तो और ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। वरना फिर बहुत बच्चों का होता है कि मैम अलग अलग एग्जाम्पल ले ली, तो फिर अलग अलग जो मतलब मैम को आता है, मैम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही है। तो मैंने इसीलिए आपको एक ही एग्जाम्पल से तीनों चीज़ समझा दी, ताकि आपको एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए। तो भाई दोनों सही लग रहा है देखने में कि द मैंगो भी है और द मैंगोज भी आ रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद डेफिनेट नाउन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नाउन जो है वो ना डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, इनडेफिनेट का मतलब जो आपको पता नहीं कि स्पेसिफिकली किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन डेफिनेट का मतलब क्या हो जाएगा, जब आपको पता है कि स्पेसिफिकली किसके बारे में बात हो रही है। मैंने बोला द बॉय इज प्लेइंग इन अ प्ले ग्राउंड, मतलब यहाँ पे अगर मैंने द बॉय बोला, मतलब कोई भी लड़का नहीं खेल रहा है, मुझे इसके पहले स्पेसिफाई कर दिया गया है कि एक पर्टिकुलर लड़का है जो कि प्ले ग्राउंड में खेल रहा है। मैंने बोला द मैंगो आर रॉ, द मैंगोज आर रॉ, तो मैंने क्या बोला, जितने भी आम है वहाँ पे सारे के सारे रॉ हैं, कच्चे हैं। अब यहाँ पे मैंने द मैंगोज लगाया, इसका मतलब मुझे पता है कि मैं स्पेसिफिकली किस मैंगो के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैंने अगर आ मैंगो लगाया है तो यहाँ पे मुझे पता नहीं कि मैं किस मैंगो के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे क्वालिटी निकल के आती है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये ए और एन से, कह सकते हो कि डिफरेंट के थोड़ा सा स्लाइटली ऑपोजिट होता है इन सम कॉन्सेप्ट, इन सम एस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि डेफिनेट तरीका आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जिस भी वर्ड के पहले दा लगेगा, सबसे पहले तो दिमाग में रख लो, जिस भी वर्ड के पहले दा लग रहा है मतलब स्पेसिफाई कर दिया गया कि स्पेसिफिकली किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं यूनिक ऑब्जेक्ट। यूनिक ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जो चीज़, इसके लिए एक और वर्ड लिख लो, यूनिवर्सल, जो चीज़ दुनिया में एक हो, जैसे कि आप खुद, आपके जैसा कोई नहीं है दुनिया में, जो भी जितने इंडिविजुअल आप लोग देख रहे हैं, तो जैसी आपकी पर्सनैलिटी कहते हो ना कि मैं एकदम डिफरेंट हूँ, हमारे जैसा कोई बन ही नहीं सकता है दुनिया में, एकदम सेम, सच है ये। क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बॉडी पूरा अपीयरेंस है, आपका जैसा चलने का तरीका, जो बॉडी लैंग्वेज है, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम किसी का नहीं हो सकता है। आपके बात करने का तरीका एकदम, वो कहते हैं कि एक शक्ल के साथ लोग भगवान बनाते हैं, लेकिन एक पर्सनैलिटी के साथ लोग नहीं बना सकते। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान अपने आप में बहुत यूनिक होता है, कोई भी एकदम सब लोग एक जैसे तो होते नहीं है। तो बस यहाँ पे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है कि यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ की यूनिकनेस होती है। मैंने बोला द ताजमहल, क्या वो हर जगह ताजमहल नहीं मैम, एक ही जगह पे आगरा में मिलेगा, आप दिल्ली जाओ वहाँ पे आपको ताजमहल नहीं मिलने वाला। मैंने बोला था कुतुब मीनार, मैम कुतुब मीनार तो बस दिल्ली में मिलेगा और कहीं तो मिलेगा नहीं हम लोग को। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ दुनिया में एक है, आप लोग अपने आप को ही ले लो कि मैं दुनिया में एकदम डिफरेंट, एकदम यूनिक हूँ,
मेरे जैसा कोई नहीं है। मैंने अगर बोला द सौम्या मिश्रा तो मतलब मेरी जैसा कोई नहीं है। अब अगर मैंने बोला द सौम्या मिश्रा तो मैं स्पेसिफिकली अपने बारे में बात कर रही हूँ। जो मैं मेरी पर्सनैलिटी है एकदम वैसी पर्सनैलिटी किसी की नहीं, किसी और की नहीं होने वाली। भले ही लाखों सौम्या मिश्रा क्यों ना हो इस दुनिया में, लेकिन जैसी मैं हूँ वैसा कोई भी नहीं है। ये वाला कॉन्सेप्ट। तो वो जो भी आप लोग का नाम है, जितने भी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हो इस वक्त, अभी जो भी आपका नाम है अपने नाम के आगे दा लगा लो। जैसे होता है ना कि एक सेल्फ ऑब्सेशन होता है। मैं अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ऐसा लिखती थी सौम्या मिश्रा द ग्रेट। तो मैंने अगर द ग्रेट लगाया है तो मतलब यहाँ पे क्या है कि मैं अपने आप को बहुत प्रेफरेंस दे रही हूँ, मैं अपने आप को यूनिक दिखा रही हूँ। द अकबर बोलते हैं हम लोग। अब देखो एक और चीज़ है, ये यूजुअली जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इन सब के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। मैंने बोला द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द सन, द मून, इन सब में आप लोग लगाते हो, ठीक है। द स्टार, इन सब में क्या क्यों दा लगाते हो? क्योंकि ये सब यूनिक है, ये सब पूरी दुनिया में एक ही मिलेगा। आपको सूरज हर जगह नहीं मिलेगा, आपको अर्थ हर जगह नहीं मिलेगा, आपको जुपिटर हर जगह नहीं मिलेगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट निकल के आता है। बट हम लोग यहाँ पे द प्लैनेट्स बोलते हैं, अ प्लैनेट बोलते हैं। द प्लैनेट कभी नहीं बोलोगे क्योंकि प्लैनेट एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप द नहीं लगाओगे, बट वहां पे द प्लैनेट्स लगा सकते हो। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई इशू बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल का क्या हाल है? मैंने आपको बोला द ताजमहल, एक एग्जाम्पल लिया। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि सिंगुलर भी होना चाहिए, प्लूरल भी होना चाहिए। अब देखो जो चीज़ यूनिक है, ये तो कॉन्सेप्ट बेसिक सी चीज़ है, जो चीज़ यूनिक है वो प्लूरल में नहीं हो सकती है। तो ऐसा पॉसिबल है कि जो अगर मैंने बोला द ताजमहल तो द ताज महल्स नहीं हो सकता है, द सन्स नहीं हो सकता है, द प्लैनेट्स हो सकता है। क्योंकि प्लैनेट जो है वो अपने आप में यूनिक नहीं है। अर्थ भी प्लैनेट है, जुपिटर भी प्लैनेट है, मार्स भी प्लैनेट है। अच्छा, कितने लोग को ये पूरा जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबका नाम पता है? ज़रा मुझे बताना एकदम लाइन वाइज। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो। मुझे तो पता है, मुझे तो रट गया है एकदम। तो हम लोग के में पहले जैसे मेमोइक जो चीज़ें होती हैं, याद करने के तरीके होते हैं, तो वो सब हम लोग ने बचपन में बहुत सीखा है। तो वो सब, उन सब चीज़ों से भी आप लोग याद कर सकते हो। खैर आप लोग तो क्या है, मैं कीवर्ड्स लेकर आई हूँ, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। बट बिल्कुल भी भटकना नहीं है हम लोग को अपने सेशन से। तो जो चीज़ें यूनिक होंगी, जो चीज़ें, अच्छा द जो सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, प्लूरल के लिए भी हो सकता है, दिमाग में रखो। डेफिनेट की हम लोग बात करेंगे। अगर मैंने आपसे बोला, थोड़ा-सा वो एग्ज़ाम्पल पे आते हैं। मैंने आपको बोला अ गर्ल इज़ प्लेइंग, अ गर्ल इज़ प्लेइंग। दोनों में फ़र्क नहीं है, दोनों ही सही है। मतलब फ़र्क ऑब्वियसली है, बट सही दोनों हैं, दोनों गलत नहीं कहेंगे। अगर मैंने आपसे बोला अ गर्ल इज़ प्लेइंग, ठीक है, एक लड़की खेल रही है। द गर्ल इज़ प्लेइंग, वो लड़की खेल रही है। समझ में आया? अब यहाँ पे जब मैंने द गर्ल लगा दिया, मतलब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किस बारे में, किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमको पता है। इसके बारे में ऑलरेडी कोई बात हो चुकी होगी, तभी हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर मैंने बोला द गर्ल इज प्लेइंग, तो यहाँ पे मुझको नहीं पता है कि वो लड़की कौन है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, मुझे कुछ नहीं पता। बट अगर मैंने द गर्ल बोला तो मुझे वहाँ पे स्पेसिफाई करके पता होगा। क्लियर हो गया इतना? यहाँ तक कोई इशू? अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने द और दी दो जगह होते हैं, एक द एनिमल, दी एनिमल, कैसे पता चलेगा मैम? ये इसका भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। थोड़ा-सा चूज़ कर लूँ मैं कौन-सा अच्छा लग रहा है। ये दिख रहा है? व्हाइट ही रखते हैं चलो। थोड़ा-सा हिंदी में भी आऊँगी मैं, क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन को मैं इसको अलग-अलग तरीके से नहीं लिख सकती हूँ। एक वर्ड है द, इसको हम लोग 2 तरीके से बुलाते हैं, एक होता है द, एक होता है दी। दोनों को मिला ना देना, द-दी दादी नहीं बनाना यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। अलग-अलग रखना है, एकदम अलग-अलग रखो, द और दी। द हम लोग उन सब वर्ड्स के पहले यूज़ करते हैं प्रोनंसिएशन में, जिस वर्ड्स के साथ यूजुअली हम ए का यूज़ करते हैं, या फिर अ, हाँ, जिनका कॉन्सोनेंट साउंड निकल के आता है। इसमें आपको डेफ़िनेट, इनडेफ़िनेट ये सब ना देखो। सिर्फ़ इतना दिमाग में रखो कि जिस भी वर्ड्स के साथ आप लोग अ लगा सकते हैं, उन सब वर्ड्स के साथ अगर आप लोग द लगा रहे हैं, तो उसको हम लोग द बोलेंगे, ना कि दी बोलेंगे। क्लियर हो गया? और दी किसको बोलते हैं? जिन भी वर्ड्स के साथ हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो
वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। अगेन एग्जाम्पल के बिना कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे बोला मैंगो, मैम को मैंगो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंगो नहीं लिखूंगी मैं, जाओ तुम लोग। अब मैंने बोला ह्यूमन बींग, चलो ह्यूमन, ह्यूमन बींग ज़्यादा लंबा नहीं करते, मैंने आपको बोला ह्यूमन। ह्यूमन लगा सकते हैं मैम, ह्यूमन भी सही है मैम, क्योंकि अगर मैंने बोला ह्यूमन मतलब मैं स्पेसिफिकली किसी एक ह्यूमन के बारे में बात, सॉरी मैं ह्यूमन के बारे में बात करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो ह्यूमन कौन है, बट मैंने बोला द ह्यूमन, तो द ह्यूमन अगर मैंने बोला तो समझ जाओ कि ये इनडेफिनेट चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, और यहाँ पे दी नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग इसके पहले अ लगाते हैं, हम लोग इसके पहले ए लगाते हैं, इसीलिए हम लोग इसको हम दी नहीं प्रोनाउंस करने वाले हैं। बट यहीं पे हम लोग आ जाते हैं, इसमें ऑनेस्ट पे आते हैं। एन ऑनेस्ट, अब यहाँ पे जो ऑनेस्ट के पहले टी लगा है ना, उसको हम लोग दी पढ़ेंगे, दी ऑनेस्ट। क्लियर हो गया? तो बस इतना एक जो पॉइंट है वो दिमाग में रखो, ये चीज ये दिमाग में रखो कि जिस भी वर्ड्स के साथ आप ए लगाते हैं उनके साथ अगर आपने टी लगाया है तो आप दा बोलोगे, जिन भी वर्ड्स के साथ आप एन लगाते हैं उनके साथ अगर आपने लगाया है टी तो आप लोग उसे टी बोलोगे। एग्जाम्पल, अर्थ देखा है आप लोग करते हो ना, एन अर्थ, वैसे तो एन अर्थ तो होगा ही नहीं, वो तो गलत ही हो जाएगा, बट स्टिल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ। अगर आप एन अर्थ बोल रहे हैं तो आप दी अर्थ बोलेंगे। समझ में आया? जैसे मैंने ऑनर्स के साथ किया था, क्योंकि फायदा, इसका फायदा कह रही हूँ, इससे पर्सपेक्टिव क्या है कि अर्थ, अर्थ स्टार्ट भले ही ई से हो रहा है लेकिन बोल किससे रहे हो, आ से, ए से प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, अर्थ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग दी बोलेंगे इसको, इसके पहले जो टी लगेगा। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, ये मत सोचो कि बहुत टफ है, नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं है इसमें। आर्टिकल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, चाहो तो इन सब का मैं थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ आप लोग के लिए, वापस से बैक पे को इरेज कर देती हूँ पार्ट। आप लोग इसका ले लो स्क्रीनशॉट, जितने लोग को दिक्कत हो रही है, इतना स्क्रीनशॉट भी ले लोगे ना, मतलब इतना आपका मेन पॉइंट है, इसको स्क्रीनशॉट भी अगर आप लोग ले लेते हो तो फिर आपका काम जो है वो बन जाना है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसको भी इरेज कर देती हूँ, चलिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। ठीक है, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका पूरा ले लेना, बिकॉज मैंने बगल में उसका बताया ना कि प्रोनाउंस कैसे करते हो, थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ मैं, तो ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक, तो आई होप आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स का वो पूरा समझ में आ चुका होगा, और अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत, ये सब पता है बहुत ही माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे अपनी एग्जाम में या फिर अपनी कॉपीज वगैरह में कर देते हैं, बिकॉज ये ग्रामेटिकल एरर्स ही हैं। आपको ये नहीं पता कि किसके पहले आपको द लगाना है, किसके पहले आपको ए लगाना है, बस फ्लो में लिखते जा रहे हो तो बस सब कुछ सही होगा, तो ऐसे नहीं चलता है। अब जो इंसान आपकी कॉपी ढंग से नहीं देख रहा है उसको ऑब्वियसली नहीं समझ में आएगा, बट अगर जो इंसान आपकी कॉपी ढंग से देखेगा तो उसको तो एक मौका मिल जाएगा ना, भाई तुमने तो गलत ही लिखा, यहाँ पे तो द नहीं होगा, यहाँ पे एन होने वाला था या फिर यहाँ पे ए लग सकता था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट चलता है। तो इसको बस दिमाग में रखना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है ये, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बस क्योंकि अभी जो मैंने अभी ये जो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है ना, तो आपको आर्टिकल का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब होमवर्क, ये मेन है आपका, ठीक है, होमवर्क दे देते हैं थोड़ा सा हम। होमवर्क में आपको 3 वर्ड्स के साथ, मतलब ए एंड द जो है वो 3 वर्ड्स के साथ बनाना है, तीनों का, ए एंड द। टोटल कितना हो जाएगा? 9 वर्ड्स रहेंगे, मुझे 9 वर्ड्स टोटल में चाहिए कमेंट सेक्शन में। ये तो सिंपल है, इसमें तुम लोगों को कोई सोचना समझने वाली बात कोई नहीं है, अपने अपने दिमाग के अनुसार जितना आप लोग का दिमाग चलता है, वैसे तो बहुत ही चलता है, तो बस उसको सही जगह थोड़ा सा डायरेक्शन में ले जाइए, और बस उसी के अकॉर्डिंग आपको 9 वर्ड्स बनाने हैं, जिसके पहले ए एंड द लगा होना चाहिए। आप चाहें तो उसको सेंटेंस वाइज भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन लोगों को सेंटेंस वाइज नहीं रखना है, फ्रेज के फॉर्म में रख लो, एक वर्ड के फॉर्म में रख लो, कैसा भी रख लो। लेकिन अगर आप देखो, पॉइंट ये ना कि अगर आप करोगे होमवर्क तो मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, और आप लोग उसको अटेम्प्ट कर रहे हो। अटेम्प्ट करोगे अगेन, मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुम्हें ही
एक नॉलेज मिलेगी और आप ही लोग का यहाँ पे फ़ायदा होने वाला है। तो मैं सेशन को यहाँ पे ही एंड करती हूँ और आई होप आपको जो पूरा एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और थोड़ा-सा पढ़ाई पे थोड़ा-सा अभी एग्ज़ाम तक, फाइनल एग्ज़ाम तक थोड़ा-सा हम लोग ध्यान दे देते हैं, उसके बाद तो तुम लोग के पास रहेगा टाइम, मज़े करिएगा, ठीक है? थैंक यू, बाय-बाय।